तो गया जिलाधिकारी मुसलमान नहीं बन सकता, हाँ। गया जिलाधिकारी सिख नहीं बन सकता, गया जिलाधिकारी जो है लिंगायत जैन पारसी नहीं बन सकता। इसका मतलब भारत के संविधान का या गया जिले में लागू नहीं है क्या? गया जिला कोई भारत के बाहर है? ऐसे है कि पैसा जो है दुनिया के बुद्धिस्ट लोगों का धन, दुनिया में बुद्धिस्ट लोग दरिद्री कोई नहीं, हाँ। भारत के लोगों को छोड़ के, क्योंकि भारत में तो अभी नए लोग हैं। हाँ। मालूम हुआ कि हम पुराने हमारे पुरखे बौद्ध थे, ये मालूम हुआ इसलिए मेहनत कर रहे हैं, अमीर हो रहे हैं। ऐसे तो हमारे को न जमीन न जायदाद न कोई ये है, हमारे न बौद्धों के कोई स्थान है हमारे बौद्धों के पास। तो ये दुनिया के अमीर बौद्धों का धन लूटने वाले बहुत से लोग, यहाँ के जो लोग जाकर के, यहाँ हिंदू बोलते हैं, उधर जाके बुद्धिस्ट बोलते हैं। जैसे प्रधानमंत्री बुद्ध के देश से आया हो बोलते हैं, और यहाँ आके राम राम की जप करके राम के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये सीन जो है, इसमें बहुत बड़ा फर्क पड़ गया है कि अब जो है डबल प्रोग्राम नहीं कर सकते, दो रूप एक साथ में नहीं दिखा सकते। तो इसलिए महाबोधि महाविहार की समस्या जो है, भारत में जो हजारों जितने भी मंदिर है, तिरुपति बालाजी है, ये है, उनका डोनेशन जो है तो इंडियन हिंदू लोग जो दान दे रहे हैं। बौद्ध तो दुनिया के बड़े बड़े अमीर देश जो है, वो अमीर देशों का कितना दान आता होगा तो कल्पना भी करना मुश्किल है। तो आप तो थे वहाँ पे, तो आपको पता होगा। ऐसे है कि वहाँ पर जो है वो जगह पे नहीं आता, आते आते वो रास्ते में इधर उधर चला जाता है। अच्छा, महाबोधि महाविहार के मुक्ति के लिए विगत 54 दिन से आंदोलन जारी है, और आप देख सकते हैं कि ये प्रीमाइसेस है आंदोलन का। इस वक्त हम बोध गया में हैं, और प्रतिदिन हजारों लोग यहाँ पे शामिल होते हैं। भिक्षु संघ है, उपासक है, उपासिकाएं हैं, और आप देख सकते हैं कि एक बड़ा आंदोलन का शक्ल ले चुका है। और इस आंदोलन को फिर से पुनर्जीवित करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य बनते प्रज्ञाशील जी ने किया है, और इससे पहले के आंदोलन में बनते सोसाइटी के साथ में शामिल थे। और मैं देख रहा था कि पिछले 1 साल से समूचे भारत में वो गए, लोगों को जागरूक किया, इकट्ठा किया, और उसके बाद में अब डटे हुए हैं। बनते जी, आपने 1 साल तक संघर्ष किया, मेहनत की, और आज आप देख रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? आवाज इंडिया के टीम को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। आज 54 दिन हो गया, 54 डे, आप लोग 54 डे के बाद पहुंचे। लगभग 2.5 साल 3 साल की मेहनत है। ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम जो कि पश्चिम बंगाल की संस्था है, उसके आकाश लामा जनरल सेक्रेटरी है, जम्बू लामा अध्यक्ष है, और एक जिम्बा वगैरह ब्रिटिश आर्मी से रिटायर हुए बड़े बड़े सैनिक है। ये सारे चाय बगान वाले लोग हैं। अच्छा। और बहुत बड़े बड़े अधिकारी वर्ग से क्लास 1 वगैरह की नौकरी छोड़ के स्वयं आकाश लामा जो है रीजनल मैनेजर बैंक के रहे हुए हैं। तो सारे लोग अपना ईगो छोड़ के, अच्छा, माने अपना राज वैभव वगैरह जैसे बड़े मकानों में रहने वाले, बड़े हवाई जहाज में चलने वाले, सारा छोड़ के वो साधारण सड़क पे आकर के ये महाबोधि विहार को मुक्त कराना है। तो इसका बोधगया टेम्पल एक्ट 1949 निरस्त हुए बिना जी, बौद्धों की विरासत बौद्धों को मिलना नहीं है। तो इसलिए लोगों ने पिछले 4-5 साल से इसका अध्ययन किया कि मूवमेंट फेल क्यों हुआ। अच्छा, ओके। तो ये लोग मूवमेंट को पूरे कड़ियों को जोड़ने में लगे थे काफी दिन से। फिर इसकी तैयारी की लोगों ने। तो मेन इनकी कमजोरियां मैंने क्या रही, आंदोलन क्यों सफल नहीं हुआ? तो एक तो सोशल मीडिया नहीं था बनते ससाई जी के समय में। दूसरा ऐसे था कि उस समय जो है ये नागपुर बेस आंदोलन बनते सूर्य ससाई जी की वजह से रहा। तो आगरा, मथुरा, कानपुर ये क्षेत्र के अम्बेडकरवादी बौद्धों ने इसको मूवमेंट को चलाया। अभी फिलहाल ये 25 साल के बाद, माने 92 से आंदोलन चला 1995 तक, 86 दिन तक के बुद्धगया में धरना चला। उस समय के तो हालात इतने खराब थे कि पानी वानी बंद, बिजली बंद। अच्छा। ऐसे समय में वो हम लोगों ने उस समय में वो आंदोलन बनते सूर्य ससाई जी के नेतृत्व में, बनते आनंद है, बनते करुणाकर है, ये तमाम बनते लोगों ने मिल करके इसको चलाया। और बाद में 86 डे में लालू जी के समय उन्होंने बोला था कि इसको कैसे संभालोगे, कैसे करोगे कुछ इसके संबंध में। तो 4 बड़े हमारे भंते लोग उसमें मेंबर बनाए गए। हाँ, तो इस पे आक्षेप भी आता है, कई लोग आक्षेप करते हैं कि आप लोगों ने आंदोलन चलाया और आप लोग ही उस सिस्टम का हिस्सा बने। लालू यादव के मध्यस्थी को आपने मान्य कर लिया था। हाँ, तो लालू जी ने उस समय ये बोला था कि भाई ये यहाँ पर जिस तरह की व्यवस्था है, बौद्धों की एक तो संख्या नहीं है। बिहार में बौद्धों की संख्या नहीं उस वक्त नहीं थी।
और गया के आसपास कोई समर्थक लोग भी नहीं थे। बिल्कुल हाँ। तो इसलिए बौद्धों के स्थान पे जो मेंबरशिप है माने 4 बौद्धों की है, उसमें आप अपनी कमेटी में भाग लीजिए, अंदर विकास कीजिए, बाहर विकास कीजिए, कुछ अच्छा करके दिखाइए। अच्छा, उससे पहले नहीं थे लोग 8 लोगों में से? 8 लोगों में 4 जो बौद्ध बनते थे वो कोई आसाम से अरुणाचल से नाम के अच्छा। लिए रख देते थे। हाँ। ये तो आंदोलन के कारण 4 आंदोलनकारी लोगों को लिया गया, पहली बार पहली बार 4 आंदोलनकारी लिए गए। हाँ। और वो ये भी बात हुई थी कि हम आंदोलन अंदर से भी चलाएंगे, बाहर भी चलाएंगे। अच्छा। तो हम लोगों ने बैठ करके अंदर से भी आंदोलन चलाते रहे। हाँ। तो उसके बाद 18 महीने जंतर मंतर पर भंते ससाई ने धरना दिया। हाँ। तब ही केंद्र सरकार राज्य सरकार की चर्चा होने के बाद पहली बार बौद्धों का सेक्रेटरी बनाया था 1998 में। अच्छा। जो मुझे ही वहां पर बनाया, मैं आप भी वॉलंटियर सेक्रेटरी बने था। थे? हाँ। महाबोधि विहार में मैं वॉलंटियर था 95 से। हाँ। तो मुझे ही सेक्रेटरी बनाया, पदभार दिया। हाँ। तो हम लोगों ने 2001 तक के वहाँ काम किया। ओके। जो भी करना था किया, तो वो हमारे बड़े भंते लोगों की वजह से किया। हाँ। उस समय तो मैं नया नया था, उतना उम्र भी नहीं हाँ, थी। आप एक यंग थे बिल्कुल। हाँ, तो वो सब हमारे बड़े गुरु लोगों के वजह से किया जो कुछ किया वो। हाँ। बाद में भंते सुरेश ससाई जी को 2004 में माइनॉरिटी कमीशन, हाँ। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में मेंबर बना के बिठाया। हाँ। तो उन्होंने कहा मैं सरकारी आदमी हो गया। तो सरकारी आदमी हो गया बोला, तो तब से मामला थोड़ा गड़बड़ होने लगा। हाँ। तो हम लोगों ने इस मूवमेंट को जिंदा रखा, चलाते रहे, चल रहा था, अभी तक के जारी रहा। लेकिन अभी क्या हुआ, एक नया अपडेट ये आया कि हिंदू राष्ट्र का बखेड़ा जब से खड़ा हुआ है, हाँ। सीएए एनआरसी वाला जो मामला चला, जिसमें मुस्लिम लोगों को थ्रेट किया, तो मुस्लिम तो बहुत आबादी है। हाँ। लेकिन उसके पीछे बुद्धिस्ट है और ईसाई मिशनरी है, ये सब लोगों को टारगेट किया। और बौद्धों को भी दुय्यम नागरिक माना जाएगा वगैरह वगैरह की बात चली। तो क्या हुआ कि अरुणाचल, आसाम, त्रिपुरा क्षेत्र में भी बुद्धिस्ट लोगों को हर्ट किया है, कोई मोनास्ट्री जलाई गई। अच्छा। तब जाके ये लोग खड़बड़ा के इकट्ठा हुए कि हमारे दान से हाँ। हम महाबोधि विहार में दान देते हैं। हाँ। और बौद्धों के साथ भी अत्याचार हो रहा है। हाँ। तो इसलिए क्या हुआ कि बंगाल में पहले 2015 से पहले बुद्ध जयंती की छुट्टी नहीं थी। अच्छा। तो बुद्ध जयंती की छुट्टी नहीं थी, लोग पिछले 70 साल से बार बार जाते थे, अलग अलग निवेदन देते थे, अलग अलग मांग करते थे। हाँ। बड़ी बड़ी संस्थाओं ने मीटिंगें भी की। तो बंगाल के एक मुख्यमंत्री ने बोला कि जितना कि बंगाल में पागल कुत्ते हैं उतने तो तुम्हारी संख्या भी नहीं है। अच्छा, ऐसा बोला? ऐसे बोलने से वो लोगों को हर्ट हुआ कि भाई हम ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट है, हाँ। पारंपरिक हमारी लाखों की आबादी है। बिल्कुल। पूरा दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, पूरा डुवर्स जो है, हाँ। भूटान के बॉर्डर तक के, सिक्किम वगैरह, ये पूरे परंपरावादी बौद्ध है। तो ये लोगों ने फिर देखा कि हमारा तो इंसल्ट किया, तो ये लोगों ने फिर एक बड़ी बैठक बुलाई। अच्छा। और सभी से कहा कि अपनी अपनी संस्था के लेटर हेड पर एक ही भाषा होनी चाहिए, राइट, एक ही होना चाहिए, मुख्यमंत्री को निवेदन बनाना है। तो इन्होंने तैयारी की 1-1.5 साल 2 साल तक के, और एक बड़ा कार्यक्रम लेके पूरा सिलीगुड़ी को जाम किया। ओके। और 430 मेमोरेंडम लेके मुख्यमंत्री को दिया। अच्छा। तो क्या हुआ कि संगठित शक्ति हुई, संगठित मेमोरेंडम हुए। हाँ। और फिर संगठित ये करने के ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम उसके लिए बनाया था कि बौद्धों का कॉज माने निपटारा, ये बड़ा कॉज है। ओके। तो मुख्यमंत्री ने घोषणा की बुद्ध जयंती की। अच्छा। तो वही लोग, उन्होंने देखा कि अलग अलग संस्था वाले, कोई ये चला रहा है, कोई वो चला रहा है, इससे नहीं होगा। तो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम अगला कदम लेके बुद्ध गया की समझ। हाँ। और प्रबुद्ध भारत निर्माण करना है तो मेन महाबोधि विहार जब तक के बौद्धों के हाथ में नहीं आता तब तक के कुछ होना नहीं है। तो फिर इन लोगों ने प्लानिंग करके, मैं तो थाईलैंड में था 3.5 साल से कोरोना पीरियड में। तो ये लोगों ने तपास लगाया कौन कौन देवघर के हमारे उमेश जी वगैरह है, ये पुराने आंदोलन के लोग कहाँ हैं, कौन है। फिर उन्होंने पूरा लिंक जोड़ते 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 यहाँ मीटिंग में मेरे को भी बुलाया। अच्छा। माइनॉरिटी कमीशन के रिंचन लामो वगैरह सब आए हुए थे। तो वहां पर मैंने लाइव किया है सारी चीज को उस समय मीटिंग में भी। कि बोला कि अभी तक मैं 1995 से जितने माइनॉरिटी मेंबर है सबको जानता हूँ, केवल वो इधर का लेटर उधर करने, उनको कोई पावर वावर नहीं होते। बोला ये हमको बुल्लू बनाते रहे अभी तक के, न्याय देंगे न्याय देंगे। भंते सुरेश ससाई वहां बैठे थे, न्याय देंगे न्याय देंगे। तो ये सब बिठाते, सरकार के हाथी के दांत होते दिखाने के खाने के अलग। तो मैंने सीधा ही बोलता था। तो वो लोगों ने हमको आश्वासन दिया, 2-3 बार माइनॉरिटी कमेटी के साथ में बैठक हुई। उन्होंने आश्वासन क्या दिया, मुख्यमंत्री से मुलाकात कराएंगे, प्रधानमंत्री से आपकी बात रखाएंगे। वो लोगों ने कर नहीं पाए थे, 3-4 बार में मीटिंग में कर लिया, नहीं हुआ। अब उसमें से वो लद्दाख की भाजपा की प्रमुख जो महिला रिंचन लामो,
जो मेंबर वहां पर मेंबर थी माइनॉरिटी में, अब उनका कार्यकाल खत्म हो गया। अब जो इकबाल सिंह लालपुरा जो अध्यक्ष है, वो तो ऐसे घुमाते हैं बातों में लोगों को जलेबी घुमाई जैसे, और हिंदू और बुद्धिस्ट और सारे ये कही है और ये है वो है वो। तो वो लोगों ने हमको तो प्रधानमंत्री से मुलाकात नहीं कर पाए, मुख्यमंत्री से नहीं कर पाए। तो ये जो है सब जगह हमको धरने पे इसलिए बैठना पड़ा कि जब हमने इतने मेमोरेंडम दिए, 17 सितंबर अनागारिक धर्मपाल जी की जयंती की, मतलब आपका ये कहना है कि आपने आंदोलन से पहले काफी प्रयास किए इस सारे 550 संस्थाओं के मेमोरेंडम लेके अच्छा 17 सितंबर को अनागारिक धर्मपाल जी की जयंती के दिन हाँ लगभग 50,000 सिग्नेचर के बंडल लेकर के हम गए थे। ओके और मुख्यमंत्री को देना था, लेकिन मुख्यमंत्री के वहां कोई नहीं, तो हमने चीफ सेक्रेटरी बिहार जो है हाँ। उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी को सारा दे दिया, सौंप दिया अच्छा कि भाई ये सारे बौद्धों की मांग है हाँ और ये बौद्धों का महाबोधि विहार बौद्धों को दिया जाए, ये बुद्धगया टेम्पल एक्ट निरस्त किया जाए। कोई रिएक्शन नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। अच्छा अभी आप इतने 54 दिन से बैठे हुए हैं, हाँ। केवल कुछ बात तो हुई है कि लोकसभा में प्रश्न उठा, राज्यसभा में प्रश्न उठा, बिहार की विधानसभा में प्रश्न उठा, तो आपको क्या लगता है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि एटलीस्ट लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा और जगह जगह प्रश्न उठे हैं जो लॉ मेकर से उन्होंने आवाज उठाई है? कल कांग्रेस के अध्यक्ष ने भी आवाज उठाई थी। हमारे भंते लोग ये भंते और एक दो और भंते थे, सीरियस हो गए, पानी भी नहीं पिया 9-10 दिन तक के शुरू के अनिश्चितकालीन जो धरना बिठाया। हाँ। उसकी वजह से क्या हुआ, इंटरनेशनल न्यूज बना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल धरना बिल्कुल में बैठे वाले भंते लोग भूख हड़ताल किए हाँ और सीरियस हो गए। हाँ, इसलिए आपको न्यूज बन उठाया। गया, तो हमारा काम तो जो प्रचार का था वो पहले ही हो गया। पहले होकर उसको आपको उठा भी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हम लोगों के बात करने के लिए हम गए। हाँ यहाँ पर जो अनिमेश पांडे है, हाँ जो सचिव होम देखते हैं, अच्छा तो उन्होंने बहुत मीठा बात किया कि आपका लेटर हम आगे पहुंचाएंगे। हम आए उधर से वापस, उसी रात हमारे सारे बनते लोगों को जबरन आधी रात में 1 बजे के लगभग सबको एम्बुलेंस में घुसा के ले गया और गया कॉलेज में ले जाके छोड़ दिया। अच्छा ये रात भर वहाँ बैठे रहे ठंड में, मच्छर काटते वाले में। दूसरे दिन हम खोजते काटते वहाँ पहुंचे, दिन भर धरना गया में चला, अच्छा मेडिकल कॉलेज में। फिर वहां से हमको जगह दी बैठने के लिए, 3-4 जगह मांगे। हाँ तो महाबोधि विहार के आसपास जगह ही नहीं दी उन्होंने। हाँ। ये जगह दी, बहुत खराब थी, गंदा था, सारा पड़ा हुआ। अच्छा। साफ सुफ करके बैठे हाँ और बैठ के थोड़ा सा पर्दा डाल के बैठे, और फिर ये बढ़ते अब ये बहुत बड़ा जन आंदोलन का ये मंच हो गया। हाँ तो क्या हुआ कि हमारे जो लोग हैं देश विदेशों में बैठे हुए हैं, उन लोगों ने सारा सोशल मीडिया के माध्यम से इस मामले को उठाया। इसीलिए क्या हुआ कि सांसद लोग हैं, बाकी फिर जो एमएलएज हैं, यहाँ के सतीश दास जो है वो शुरू के दिन से इस आंदोलन में साथ में है। डॉक्टर उदय नारायण चौधरी जो है हाँ वो भंते सुरेश ससाई जी ने उनको दीक्षा भूमि पे बुलाया था उस समय जब भंते जी मेंबर थे। अच्छा तो वो लोग पुराने लोग हैं जो स्पीकर यहाँ लोकसभा के इसके रहे, विधानसभा के, तो वो शुरू से हमारे साथ में है। एक विजय अपने फतेह बहादुर मौर्य थे, वो शुरू में आए साथ में, लेकिन अब जो है उनके भी कुछ मामला ऐसा हो गया कि खुल के सामने नहीं आ रहे, बहुत से लोग सामने नहीं आ रहे, लेकिन समर्थन में साथ में है। और यहाँ लोकल में सत्यदेव राम कल आए हुए थे, यहाँ दिन भर थे वो। अच्छा तो उन्होंने, वो तो जेल में रहे, उनका घर मकान कुछ नहीं है, 3-4 बार एमएलए और जेल से चुन के आए वाले। उन्होंने बोला कि मैं आंदोलन समर्थन नहीं, मैं आंदोलन में शामिल हूँ और अंतिम समय तक केस को लेके जाएंगे। अच्छा और चीफ सेक्रेटरी को जाके भी मिले। अच्छा तो बोला कि ये मामला है बौद्धों का, इस पर बोलते क्यों नहीं। हाँ तो बहुत से लोग जो है अलग अलग जगह, बहुत से लोग बोलते हैं हमको मालूम नहीं था बोधगया टेम्पल एक्ट के बारे में। तो बोधगया टेम्पल एक्ट इतना काला कानून है कि गया जिले का जिलाधिकारी हिंदू ही बनेगा। बाद में संशोधन भी तो किया है, संशोधन किया, उसका क्या मतलब है, लेकिन गया का विष्णुपद मंदिर का भी तो वही प्रमुख रहता है। अच्छा तो गया जिलाधिकारी मुसलमान नहीं बन सकता, हाँ। गया जिलाधिकारी सिख नहीं बन सकता, गया जिलाधिकारी जो है लिंगायत जैन पारसी नहीं बन सकता। इसका मतलब भारत के संविधान का या गया जिले में लागू नहीं है क्या? गया जिला कोई भारत के बाहर है? तो बहुत से लोग अभी इसको माने देख रहे हैं कि गया जिले में इतना बड़ा अत्याचार कि मुसलमान वहां का कलेक्टर नहीं बन सकता, सिख नहीं बन सकता, जैन नहीं बन सकता, लिंगायत नहीं बन सकता, पारसी नहीं बन सकता। और भारतीय संविधान बोलता है कि सभी इक्वल है, लिंग भेद नहीं होगा, ये नहीं होगा, उन्हें यहाँ तो सरासरी बौद्धों के नाम बौद्ध भी होगा, वो नहीं बनेगा। हाँ। तो ये इतना बड़ा अपमान करने वाला भारतीय संविधान के खिलाफ ये कानून है। जी बिल्कुल। तो आप जब आंदोलन में पहली बार आए थे, उस समय थे भंते जी के साथ में, ससाई के साथ में, बौद्ध गया में थे, उस वक्त
का और आज के आंदोलन में क्या अंतर आपको नजर आता है, क्योंकि आप उस वक्त भी आंदोलन में थे, आप आज भी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। उस वक्त लोकल सपोर्ट कितना था और आज सपोर्ट कितना है? देखिए, उस समय की बात जो थी, एक अलग माहौल था, जमीन और आसमान का फर्क बोलेंगे ना। हाँ हाँ। उस समय हमारे लोगों को तो आने वालों को गाड़ी में भी वहां पे झगड़े करते थे गया से लगा करके। अच्छा। और लोग बोलते हैं ना बुद्ध गया लेके रहेंगे, तो सारे विरोधी हो गए कि ये बुद्ध गया से हमको भगाना चाहते हैं। अच्छा। वो माहौल था। अब यहाँ बुद्ध गया में जितने भी होटल लाइन के लोग हैं, सारे लोग हैं, वो सब समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि ये महाबोधि विहार के बारे में बोल रहे हैं। ये भी अब कमेटी के बारे में बोल रहे हैं। कमेटी में जो लोग बैठे हुए हैं वो चोर है। अच्छा। अच्छा। क्योंकि जिलाधिकारी जो बैठाया जाता है वो जिलाधिकारी जिला का मालिक है। तो जितनी चोरियां होती है महाबोधि विहार में से, तो बिना उसके तो होगी नहीं। अध्यक्ष ही चोर होगा तो उसके माध्यम से तो होगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं महाबोधि विहार का सेक्रेटरी और बिल्कुल प्रभारी रहा हूँ, इसलिए जिलाधिकारी कैसे कैसे होते हैं मेरे साथ पंगे हुए, एक एक महीने बात नहीं हुई। अच्छा। क्योंकि वो सामान वहां से इधर से उधर क्यों ले गया सामान, क्यों यहाँ माए बाप नहीं क्या कोई, पैसा क्यों गया इधर, क्यों नहीं काम। तो बार बार एक सवाल यहाँ पे देखा मैंने कि बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट के पास से पैसा बहुत आता है, क्या सच है? ऐसे है कि पैसा जो है दुनिया के बुद्धिस्ट लोगों का धन, दुनिया में बुद्धिस्ट लोग दरिद्री कोई नहीं। हाँ। भारत के लोगों को छोड़ के, क्योंकि भारत में तो अभी नए लोग हैं। हाँ। मालूम हुआ कि हम पुराने हमारे पुरखे बौद्ध थे, ये मालूम हुआ, इसलिए मेहनत कर रहे हैं, अमीर हो रहे। ऐसे तो हमारे को ना जमीन न जायदाद न कोई ये है, हमारे ना बौद्धों के कोई स्थान है हमारे बौद्धों के पास। तो ये दुनिया के अमीर बौद्धों का धन लूटने वाले बहुत से लोग, यहाँ के जो लोग जा करके, यहाँ हिंदू बोलते हैं उधर जाके बुद्धिस्ट बोलते हैं, जैसे प्रधानमंत्री बुद्ध के देश से आया हो बोलते हैं, और यहाँ आके राम राम की जप करके राम के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये सीन जो है इसमें बहुत बड़ा फर्क पड़ गया है कि अब जो है डबल प्रोग्राम नहीं कर सकते, दो रूप एक साथ में नहीं दिखा सकते। तो इसलिए महाबोधि महाविहार की समस्या जो है, भारत में जो हजारों जितने भी मंदिर है, तिरुपति बालाजी है, ये है, उनका डोनेशन जो है तो इंडियन हिंदू लोग जो दान दे रहे हैं। बौद्ध तो दुनिया के बड़े बड़े अमीर देश जो है, वो अमीर देशों का कितना दान आता होगा तो कल्पना भी करना मुश्किल है। तो आप तो थे वहां पे, तो आपको पता होगा। ऐसे है कि वहां पर जो है उस जगह पे नहीं आता, आते आते वो रास्ते में इधर उधर चला जाता है। अच्छा। ट्रैवल कंपनियां ले लेती है। अच्छा। अलग अलग विकास के नाम पे, इसके नाम पे, क्योंकि उनके टूर लीडर और गाइड, क्योंकि मैं बहुत लोगों से बातचीत कर रहा था, वो कह रहे थे कि जैसा आपने तिरुपति बालाजी का जिक्र किया, कई इसका जिक्र किया, उनके टेम्पल्स है, स्कूल है, कॉलेज है, कई लंगर है, लेकिन वहाँ बौद्ध का टेम्पल में कमिटी जो है, बीटीएमसी जो है, इसने कुछ भी नहीं किया। ना भिक्षुओं के लिए भोजन दान कभी करते हैं, ना लंगर है, ना हॉस्पिटल है, ना स्कूल है, ना कॉलेज है। ये लेने के लिए है। अच्छा। करने के लिए देने के लिए नहीं है। करने वाली संस्थाएं जो ढेर सारी छोटी छोटी संस्थाएं करती ना, बस वो दिखाते हैं जो सारा विकास हो रहा है, बस यही है। अच्छा। तो इसलिए हम लोग चाहते थे कि एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय बने, एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बने। तो हम सब मोनास्ट्री वालों से कहते थे कि एक बनाएंगे, लेकिन सब लोग धंधे में बैठे हुए हैं कि अपना अपना फोटो खिंचा के दिखाएंगे कि हमने ये किया, हमने वो किया, हमने वो किया। तो यहाँ पर वो धंधे वाले लोग हैं और धंधे वालों के दलाल लोग। यहाँ के लोग देश विदेशों में हर जगह होटल खोल के बैठे हुए हैं, वो वहीं पैसा ले लेते भारत में विकास के नाम पे। अच्छा। भारत के बहुत तो बड़ा स्कैम चल रहा है यहाँ पे। बड़ा स्कैम चल रहा है। स्कैम का यहाँ के लोगों ने शादियां की ना विदेशों में, गया तो वहाँ भी कारोबार चलता है, यहाँ भी कारोबार चलता है। बुद्ध गया के लोगों ने, हाँ, किसी की बीवी जापान में है, वहाँ कारोबार 3 महीने वहाँ रहती, 6 महीने यहाँ रहती, यहाँ 3 महीने रहती, वहाँ 6 महीने रहती। तो ये जो कारोबार होते, तो कारोबारियों लोगों की वजह से वो दिखाई नहीं देता है कि कितना आ रहा है, कितना जा रहा है। अब मैं दुश्मन इसलिए हूँ कि मैं सब जानता हूँ और मैं बोल देता हूँ, इसलिए उनकी नजर में दुश्मन हूँ। अच्छा, आपका बड़ा रोल रहा है, आप आकाश लामा जी को या फिर ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फेडरेशन के लोगों को पूरे भारतवर्ष में लेके गए, जगह जगह गए, तो कैसे रिस्पांस रहा था आपको उसमें? देखिए, पूरे तमाम लोग जो भी जातिवाद से त्रस्त है, वर्णवाद से त्रस्त है, सभी लोग चाहते कि बाबा साहब का प्रबुद्ध भारत निर्माण, जात पात खत्म हो, जाति विहीन आदर्श एक समाज निर्माण, वो तमाम लोग इसमें आ रहे हैं। और जो भी जान रहे हैं कि बौद्धों के साथ अन्याय हो रहा है, बौद्धों के साथ ही नहीं हो रहा है, यहाँ तो मुस्लिम के साथ भी है, जैन के साथ भी है, सिख के साथ भी है, ईसाई के साथ, क्योंकि वो जिलाधिकारी बन ही नहीं सकता उनका किसी का भी। तो ये बहुत बड़ी बात है कि उन धर्मों के साथ भी भेदभाव वाला मामला है गया जिले में। तो इसलिए सभी लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं, तो इसलिए सब जगह में आओ, मीटिंग करो, आओ यहाँ आओ, हम लोगों के पास टाइम नहीं, भागो बंगलोर, वहाँ मीटिंग, तमाम लोग जो है
हर दिन शाम को 7 बजे से 9:30 बजे तक के वर्चुअल मीटिंग हुई है, ये राज्य के साथ, वो राज्य के साथ, वो राज्य के साथ, सभी लोगों को जोड़ने का काम किया। बिल्कुल, आपने काफी लोगों को जोड़ा है। टीम वालों को, मीडिया वालों को, हाँ। देश विदेश के लोगों को, जहाँ जहाँ भी हमारे कोई ऑस्ट्रेलिया में आदमी है, हाँ। 5 लोग भी है तो एक ग्रुप बना दिया, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप। हाँ। श्रीलंका में है, श्रीलंका वालों का ग्रुप बना दिया कि भाई वहाँ के लोगों को इसमें जोड़ो। तो ये तमाम जोड़ते जोड़ते जोड़ते, और हम लोगों ने यहाँ धरना बिठाने से पहले हम लोग दिल्ली में गए थे जनवरी में, ये लास्ट में, दिसंबर के लास्ट में तो औरंगाबाद में हमने बैठक ली। उसके बाद जाकर के धरना बिठाने से पहले हम बुद्धिस्ट एम्बेसीज में जाकर के निवेदन दिया कि हमको पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए। अच्छा, ये अन्याय के खिलाफ पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए। अमेरिकन वालों ने जवाब पूछा कि हम आपके साथ में हैं। हाँ। बहुत से लोग बोले कि भाई ये तो अन्यायपूर्ण बात है। हाँ। तो इसलिए हम लोगों ने मेमोरेंडम दे करके कि भाई ये अंतर्राष्ट्रीय मामला है, राष्ट्रीय ही नहीं है। बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय मामला है। हम इतनी तैयारी किए, पहले हम लोग सोचते थे कि हम विदेश जाएं, लेकिन हम जाएंगे तो देशद्रोही के नाम पे हम पर मामला लग जाएगा। हाँ। तो इसीलिए फिर ये धरने से पहले हम लोगों ने यहाँ जो भारत में एम्बेसीज है उनको मेमोरेंडम दिए कि भाई ये मामले को आप देखिए, तो ताकि उनके देश में हमको जाने में आसान हो। कैसा रिस्पांस रहा? अभी तो समर्थन में बहुत से लोग, अभी देखिए हमारे जो अम्बेडकर एसोसिएशन नॉर्थ अमेरिका वालों ने हाँ। वहाँ पे अमेरिका दादा लगाया, यूके इधर इंग्लैंड में लगाया, उधर नीदरलैंड में भी हमारे जो लोग हैं, अलग अलग देशों में ये चर्चा फैल रही है। बंगाल के जो बुद्धिस्ट लोग हैं वो समर्थन बुद्ध विहारों से लेके आ रहे हैं। आपने देखा होगा यहाँ से लगा के कितने बैनर टंगे हुए, सारे लोग आए अपना अपना बैनर टांग के, कुछ दिन बैठे हैं, कोई कोई नहीं बैठे हैं, बैनर लगा के। हमारे अनिल, वो एक तेलंग साहब है, यशवंत तेलंग, आए, नारे लगाए, उन्होंने बैनर लगाया था वहाँ धरने पे, उसके बाद से चले गए। तो हमने बोला भाई कम से कम कुछ समय तो बैठो, आए हो तो बैठो। लेकिन बहुत से लोग तो केवल बैनर लगाने के लिए, फोटो खींचने के लिए, फोटो खींचे और चले गए। मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ क्योंकि बैठना चाहिए, आकर के बैठना। बिल्कुल ये बात सही है, आकर के बैठना हाँ, चाहिए। तो इसकी वजह से क्या है कि जब बैठेंगे लोग तो उनके साथ आने वाले भी बैठेंगे, उनके पीछे रिश्ते नाते वाले भी आके बैठेंगे। अभी लोग सामान लेके आते, अभी ये भिकुनिया बैठी हुई है, ये आई है, हमने कहा 1 घंटा कम से कम बैठो। बिल्कुल सामान ला के देना बहुत आसान है। सामान तो डंपिंग हो जाएगा, डंपिंग हो जाएगा, पैसा आएगा, पैसा भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ लोग होने चाहिए, फिजिकल उपस्थित होना बहुत जरूरी है। हाँ। हम नागपुर में करोगे, बम्बई में करोगे, यहाँ करोगे, वहाँ का कलेक्टर यहाँ थोड़ी देखने आएगा। इसलिए हमने बोला कि जो भी आ रहा है एक मेमोरेंडम जो है वहाँ दिया ना पड़े, वो मेमोरेंडम गया कि जिले को ले जाके देखो, जिलाधिकारी को उसको दो, फोटो खींचो और उसको बताओ ये महाबोधि विहार के बारे में। तो गया जिलाधिकारी क्या बोलता है कि हमको तो कोई मेमोरेंडम नहीं आया है। तो हमने बोला है कि जो भी आए हो गया जिला में जाओ, यहाँ से पास में 9-10 किलोमीटर पे जाके मेमोरेंडम दो, तो जिलाधिकारी गया जो है वो रिपोर्ट करेगा बहुत मेमोरेंडम आ रहा है, मुख्यमंत्री जी इतने मेमोरेंडम आगे पड़े हुए। तो मेमोरेंडम देने वाला मामला है और यहाँ बैठने वाला मामला है। हमने बहुत से लोगों को कहा तुम आते हो, बगल में बैठते हो, फोटो खिंचाते हो और वायरल कर देते हो कि मैं धरना चला रहा हूँ और अकाउंट नंबर जारी कर देते, स्कैनर में पैसा मंगा रहे हैं, और नागपुर में सभा ले रहे हैं, बम्बई में सभा ले रहे हैं। मैंने बोला कि जख्म पाँव में है, पट्टी पाँव में बांधो ना, तुम मस्तक में बांध के घूम रहे हो। बीमारी यहाँ है, इलाज तो यहाँ होना चाहिए, यहाँ बैठना जरूरी है। तो पाँव में जख्म है तो पाँव में पट्टी बांधो, अच्छा सिर में पट्टी बांध। बिल्कुल ये बात सही है, मैं आपसे सहमत हूँ कि लोगों ने यहाँ पे आके रुकना, एक प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है उनका। आपके ही कुछ साथी लोग थे या कुछ भिक्षु लोग हैं, वो अपोज में भी चले गए हैं। वो कहते हैं कि भंते जी तो मेंबर थे, उन्हें सब पता था, आज वही फिर प्रोटेस्ट में लीड कर रहे हैं और वो विरोध भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, वर्तमान कमेटी भी अच्छी है। ऐसे है, वो अगर ऐसे नहीं बोलेंगे तो लोग उनसे सवाल पूछेंगे। इसलिए आंदोलन उन्हीं का है, मांग भी उन्हीं की है, सारा कुछ उन्हीं का है। हम तो निमित्त मात्र बैठे हुए हैं। आपने उनको कांटेक्ट नहीं किया? नहीं, कांटेक्ट है, सारी चीजें हैं, सारी चीजें ठीक है, लेकिन ऐसे है कि उनका अपना, बड़े सीनियर लोग हैं, उनका अपना रोल है। हम जूनियर पहले थे, बच्चे जैसे, मैंने छोटे छोटे थे जब आंदोलन में आए, 25-26 साल के उम्र में आंदोलन में आए, ये सब आंदोलन के लोग हैं, ये पुराने वाले मेरे साथी। उस समय हमकी समझदारी भी नहीं थी, ये बोधगया टेम्पल एक्ट क्या है उतना भी नहीं जानते थे। मुर्दाबाद जिंदाबाद, चलो बनते सुरेश ससाई जी जिंदाबाद, हम आपके पीछे हैं, हम आपके साथ हैं, ऐसे बोलते थे। अब इतने सालों में इतनी समझदारी आ गई कि ये काला कानून है, ये काले कानून की वजह से इतना इतना ऐसे नुकसान हो रहा है। अब कोई भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, कहीं पर भी
कोई दूसरे धर्म वालों की कमेटी नहीं है। जी। बौद्धों के यहाँ कितना बड़ा अन्याय है, दुनिया में सबसे बड़ा अगर अन्याय है तो ये महाबोधि विहार में है कि बौद्धों का स्थान होकर के मैनेजमेंट बौद्धों का नहीं है, और बौद्ध लोग अपने मर्जी से संचालन नहीं कर सकते, अपने मर्जी से वहाँ किताब नहीं बेच सकते, अपने मर्जी से जो चाहे जिस तरह से व्यवस्था नहीं कर सकते, जो भी 10 लोग आए तो उनको खाना नहीं खिला सकते, इस तरह की भी माने क्या कमेटी है वो काम के लिए, नाम के लिए। तो पुरानी जो है नासुर बनी वाली, मैंने एक उदाहरण के तौर पे बताता हूँ कि एक मुर्दा है, वो 70 साल से मरा हुआ है, सड़ा हुआ है, अब केवल उसका अंतिम संस्कार माने उसका बाकी है, तो सड़ी लाश कितने दिन लेके धोएंगे। 1949 कायदा जो है वो शून्य है, खत्म है, शून्य है, नहीं है, लेकिन हवा है, उस हव्य का अंतिम संस्कार करना है। बिल्कुल, लेकिन जो कुछ पंडे लोगों को मैं सुन रहा था, कुछ सवर्णों को भी सुन रहा था, वो कह रहे थे कि हम तो बहुत शुरू से यहाँ पे आके बैठे हुए हैं, तो ये हमारा अधिकार ही है, और इसलिए वो वहाँ के जो शिवलिंग है उसका समर्थन करते हैं या 5 पांडवों का समर्थन करते हैं। वो सब जो है अनागारिक धम्मपाल के समय में, जब यहाँ ब्रिटिश लोगों का व्यवस्था थी, उस समय में महंत बैठ गया, उसने कब्जा कर लिया मुस्लिम बादशाह के साथ में मिलकर के। मुस्लिम बादशाह ने भी बोला होगा जाओ जाओ खुश रहो, तो बैठ गए, वो तो उनका अधिकार भी नहीं था, लेकिन बैठ गए, और बैठ गए तो बैठ गए। उसके बाद जब वो आज़ादी का मामला अनागारिक धम्मपाल जी लड़ते रहे 1933 तक के, उसके बाद में डी वली सिन्हा थे, गांधी जी ने आश्वासन दिया हुआ था देश को आज़ादी मिल रहा, बौद्धों का दे दे, उनको थोड़ी मालूम था कि इतने संख्या में बौद्ध एक दिन मांग करेंगे। ये तो बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध धम्म दीक्षा लेने की वजह से करोड़ों भारत में बुद्ध धम्म की क्रांति आई, करोड़ों बौद्ध हो गए, इसलिए मांग कर रहे हैं। नहीं तो अरुणाचल, आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम और जो लेह लद्दाख से लगा के वैली के लोग हैं, ये तो सारे बिखरे हुए लोग, कभी कम्युनिकेशन नहीं था, कभी चर्चा नहीं थी, और सारे आके 3 महीने दान देते थे जाड़ों में और चले जाते थे। जहाँ गर्मी बढ़ती है वो लोग नहीं रुक पाते, तो इसलिए अभी यहाँ हिमालयन बुद्धिस्ट का इन्वॉल्वमेंट, ये धरना प्रदर्शन में बहुत लोग आए बैठे क्योंकि मौसम अनुकूल था, और लेह लद्दाख में -13 डिग्री, वहाँ इतने बड़े बड़े प्रदर्शन हुए लेह लद्दाख में, क्योंकि वहाँ यहाँ लोग उनके मौजूद थे, उन्होंने यहाँ से वायरल किया, वहाँ से चर्चा चली, उनके डेलीगेशन आए, और अभी भी 4-5-6 दिन पहले भी डेलीगेशन लद्दाख से भी आया, अरुणाचल से आया, त्रिपुरा से आया। जो पारंपरिक बौद्ध है उनके भंते लोग 50 की संख्या में यहाँ रह के गए, और तमाम आना जाना शुरू है, अभी ग्रुप आ रहे जा रहे हैं। तो बहुत से लोग अफवाह फैला रहे हैं कि यहाँ तो कोई पारंपरिक बौद्धों का इन्वॉल्वमेंट, पारंपरिक बौद्ध जो है वही इस धरने को लीड कर रहा है। यस। और उनके साथ में जिम्बा लामा, ये सारे जितने भी टीम के लोग हैं सारे लगे हुए, और तमाम बौद्धों के संगठन एक साथ मिल करके और इस आंदोलन में जुड़ करके और ये समस्या को चारों ओर फैलाया है, और बौद्ध अब न्याय लेकर रहेंगे, और ये आर पार की लड़ाई। बिल्कुल, ये आर पार की लड़ाई है, और बौद्ध अब न्याय लेकर रहेंगे। भंते प्रज्ञाशील जी से हम बातचीत कर रहे थे, जो पहला आंदोलन चला था 1988 में, 1992 में, उस आंदोलन में भी वो सम्मिलित थे। बौद्ध गया टेम्पल मैनेजमेंट एक्ट, टेम्पल मैनेजमेंट के सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, और अब बड़ा एक जिम्मा उन्होंने अपने खांदे पे लिया है, और बखूबी निभा भी रहे हैं इस आंदोलन को। बनते जी, आप हमसे हमारे साथ में हमसे बातचीत की, उसके लिए बहुत शुक्रिया, और आप ऐसे आंदोलन को लीड करें, और इस आंदोलन को जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक आपने कहा है कि डटे रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।